धन धन साधु समाज। पहले प्रार्थना कर लें थोड़ी सी। दयालु दया सिंधु है नाम तेरे, दयालु दया सिंधु है नाम तेरे, दयालु दया सिंधु है नाम तेरे। तो ऊपर दया क्यों नहीं होती मेरे, तो ऊपर दया क्यों न होती मेरे। तू हो सिंधु तो बूंद में भी तुम्हारी, तू हो सिंधु तो बूंद में भी तुम्हारी। किस अपराध से मैं बंधी काले घेरे, इस अपराध से मैं बधी काल घेरे। दयालु दया सिंधु है नाम तेरे, दयालु दया सिंधु है नाम तेरे। तड़पती हूँ दिन रात मिलने को तेरे, तड़पती हूँ दिन रात मिलने को तेरे। तड़पती हूँ दिन रात मिलने को तेरे, तड़पती हूँ दिन रात मिलने को तेरे। मैं बंधन में तू सुखी लेते लोरे, मैं बंधन में तू लुकी लेते ही लोरे। मैं बंधन में तू सुखी लेते लोरे। मैं बंधन में तू लुकी लेते ही लोरे। दयालु दया सिंधु है नाम तेरे, दयालु दया सिंधु नाम तेरे। तो ऊपर दया क्यों नहीं होती मेरे, ऊपर दया क्यों नहीं होती मेरे। तेरी बूंद में इतना दुख पा रही हूँ, तेरी बूंद में इतना दुख पा रही हूँ। तेरी अंश में इतना दुख पा रही हूँ। तेरी अंश में इतना दुख पा रही हूँ। क्यों चुप खड़े हो पिता दृष्टि फेरे, क्यों खड़े हो चुप पिता दृष्टि फेरे। क्यों चुप खड़े हो पिता दृष्टि फेरे। क्यों चुप खड़े हो पिता दृष्टि फेरे। दयालु दया सिंधु है नाम तेरे, दयालु दया सिंधु है नाम तेरे। पिता दृष्टि एक बार यदि मुझ पे होती, दृष्टि एक बार जो मुझ पे होती। पिता दृष्टि एक बार जो मुझ पे होती, दृष्टि जो एक बार जो मुझ पे होती। तो दुख मरने के कट जाते मेरे, तो दुख मरने के हो जाते मेरे। तो दुख मरने के कट जाते मेरे। तो दुख मरने के कट जाते मेरे। दयालु दया सिंधु है नाम तेरे, दयालु दया सिंधु है नाम तेरे। जय सद्गुरु धन धन साधु समाज। बाबूजी एक बात बार बार कहा करते थे कि इस मोहल्ले में अगर किसी का या कोई गांव में किसी का कोई बच्चा जन्म लेगा तभी वो बाप कहेगा, पूरा मोहल्ला कोई बाप कहने थोड़ी आएगा। तो बाबूजी एक बात और सुनाते थे कि वो तो गुपचुप की पुड़िया, वो तो गुपचुप की पुड़िया, डबल में चार मजा। पूड़ी खाई बूढ़ी माई, ऊके धरे कलेजे भाई, वो तो गुपचुप की पुड़िया। तो पूड़ी खाई बूढ़ी माई, वो तो बाप बाप ऊके धरे कलेजे भाई, वो तो बाप बाप चिल्लाई। तो भाई वो तो पूड़ी कोई बूढ़ी माई खा गई। बाबूजी एक बार ये कहते थे कि आप कभी कभी
बन के बूढ़े बाबा को भी याद कर लिया करो। तो बाबूजी फिर पूछे कि बूढ़े बाबा कैसे कहते हैं, तो हमने भी सबने बताया कि बूढ़े बाबा तो बरगद महाराज को कहते हैं, अभी बरगद महाराज बूढ़े बाबा हैं। तो ऐसी कोई बूढ़ी माई भी होगी। तो एक किस्सा बाबूजी एक बार सुनाए थे कि एक राजा ने मेला लगाया, मेले में एक एक चीज सबके लिए रख दी, आपको मिल जाएगी एक चीज, कोई मांग लो आप। चाहे जैसे उनने एक फ्रिज रख दिया, कह दिया हजारों लोगों को ले लो, 1000 लोगों को एक एक मिल जाएगा। तो एक वस्तु ऐसी थी जो एक ही आदमी को मिलेगी, पहले जो पहुंचेगा उसी को मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगी किसी को। तो कुछ ले जाए और मेले में जाए लोग और अपनी मनपसंद चीजें ले जाए। तो इतने में एक बुढ़िया गई, तो बुढ़िया पूरे मेले में घूमी, वो थी लालची। वो तो वही लालची थी, मैं भी बहुत लालची आदमी हूँ, तो थोड़े से में मेरा चैन, मेरे को पेट नहीं भरता है। तो बुढ़िया बहुत लालची थी। बुढ़िया ने सोचा कि ये पूरा मेला कैसे मिलेगा। तो बाबूजी कहा करते थे कि भाई ऐसा कुछ करा जाए कि पूरा मेला ही हमारा हो जाए, पूरा मेला ही हो जाए। तो वो बुढ़िया को पूरा मेला पसंद आ गया। तो मैं मेला कैसे पूरा मिले, मेरे पूरा सामान सब कैसे मिले। तो वो खोती रही, तो पूछी कि मेला लगाने वाला कौन है। तो देखा कि बादशाह के पास पहुंच गई। तो बादशाह को देखा उसने, तब भी वो नहीं मानी, तो उससे और आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी तो वहां पर दुख उसके दरवाजे भी दुख के लगे हुए थे, चारों तरफ से दीवारें सब दुख। उसके बीच भाई शहंशाह बैठे हुए। तो उनने तो वो शहंशाह पसंद करा, उनने दुख की परवाह नहीं की। भाई साधु तो दुख के साथ है और बिना दुख के नहीं मिलता, दुख में ही मिलता है। दुख को वो पूरे संसार, पूरी दुनिया सभी सुख की आस में लगे रहते हैं और सुख मांगने जाते हैं। हर जगह लोग सुख मांगने जाते हैं, गुरु के पास जाए, चाहे मंदिर में जाए, चाहे मस्जिद में जाए, चाहे गुरुद्वारे में जाए, सब सुख के लिए जाते हैं, दुख के लिए कोई नहीं जाता है। तो महात्मा लोग जो होते हैं दुख को अपने से कभी अलग नहीं होने देते और हमेशा दुख को पालना करते हैं, वो दुख की खोज करते हैं। उनकी तरफ जब सुख कभी भी देखता है तो वो उदास हो जाते हैं और दुख का कोई साधन पैदा कर लेते हैं। उन्हें दुखी चाहिए, क्योंकि दुख में साईं याद आता है, दुख में कोई गलत काम नहीं होते। दुखी एक रास्ता है जिससे ये मनुष्य शरीर का सदुपयोग हो सकता है। तो दुख बहुत जरूरी है, बिना दुख के कुछ नहीं मिलता। तो जितने संत महात्मा साधु या ये गुरु लोग आए, सबने कुछ प्राप्त करने के लिए बताया, कुछ प्राप्ति के लिए बताया। एक पूरे साधु श्री कौलेश्वर प्रसाद जी, जो पूरे सतगुरु प्रचारक साहब प्रथम पुरुष, उन्होंने त्यागना बताया। उनकी सबने तो बताया कि भाई कुछ ना कुछ प्राप्त कर लो, तो त्याग तब बताए बाबूजी, इसके अलावा त्याग तब कोई बताया नहीं, कोई हम सुनते भी नहीं कहीं पे जाके। सब लोग कोई सुख लेने जाता, कोई कुछ लेने जाता, कोई सुख प्राप्त करने जाता, कोई परमात्मा प्राप्त करने जाता, कोई गुरु प्राप्त करने जाता, कोई साधु प्राप्त करने जाता है। तो पूरे साधु ने ये बताया कि इस जीवात्मा ने, इस मनुष्य ने पकड़ना सीखा, छोड़ना नहीं सीखा। जो एक प्रार्थना बाबूजी सुनाते थे, यदि आज गुरुजनों का अवतार न होता, यदि आज गुरुजनों का अवतार न होता, यदि आज गुरुजनों का अवतार न होता, सद्धर्म धरा धाम पे विस्तार न होता, धर्म धरा धाम पे विस्तार न होता, सद्धर्म धरा धाम पे विस्तार न होता, धर्म धरा धाम पे विस्तार न होता। अपने को त्याग तप में यदि ये ना तपाते तो, अपने को त्याग तप में यदि ये ना तपाते तो, अपने को त्याग तप में यदि ये ना तपाते तो, अपने को त्याग तप में यदि ये ना तपाते तो, जीवों का विस्तार, जीवों का किसी भांति भी निस्तार न होता, जीवों का किसी भांति भी निस्तार न होता। बाबूजी ने त्याग तप के बारे में बताया। बाबूजी 13 जुलाई 1965 और